जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम 10 सवालों को देखेंगे। देखिए 10 सवाल ये कहने को होंगे, लेकिन जब आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, पूरे वीडियो को जब आप देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत सारे और सवाल हैं जो अब आप सॉल्व कर पा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जिनको लिया गया है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मिलिंद पन्हो जो कि राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत के बीच में एक संवाद का रूप है। तो ये जो संबंधित संत हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ये कौन थे? यानी मिलिंद पन्हो एक डायलॉग है किंग मिलिंद और एक बौद्ध संत, बुद्धिस्ट संत के बीच में। आपको बताना है कि वो बौद्ध संत कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, नाग भट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन या फिर नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागसेन। देखिए यहाँ पर भी एक बुक बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंद। किंग जो मिलिंद थे, राजा मिलिंद थे, उनके कुछ सवाल थे जिन्हें शामिल किया गया है। और ये सामने 2 लोगों को आप देख सकते हैं, ये राजा मिलिंद हैं, इन एक्चुअली ये मिनेंडर हैं। तो मिनेंडर जो थे वो इंडो ग्रीक राजा थे मिनेंडर, तो हम भारतीय अपने हिसाब से इनको फिर मिलिंद बोलने लग गए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही हैं नागसेन, जो कि बौद्ध संत थे, जिनसे संवाद होने के बाद राजा इतने प्रसन्न हो गए उनके सवाल से, वो उनके सवालों के जवाब उनको इतने बेहतर तरीके से मिल गए थे नागसेन के द्वारा, कि बाद में उन्होंने मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन में भी, जो इंडो ग्रीक राजा थे मिनेंडर, उन्हीं को ये बौद्ध जो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, इस मिलिंद पन्हो को किसने लिखा था? नागसेन ने। उसमें उन्होंने उस संवाद को नोट किया था। और ये जो राजा मिलिंद हैं, ये मिनेंडर ही हैं, जिनको हम मिलिंद कहते हैं। ये जो उन्होंने लिखा था मिलिंद पन्हो, तो ये है मिलिंद, राजा मिलिंद के सवाल, वही ये किताब है। इसमें आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पाली में लिखा हुआ है। और बाद में फिर राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उत्तरों से प्रेरित होकर। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि राजा पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। तो जो राजा पुष्यमित्र शुंग हैं, उनके द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, उसकी जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सारनाथ के शिलालेख से, बेसनगर शिलालेख से, अयोध्या शिलालेख से, या हाथी गुम्फा शिलालेख या इंस्क्रिप्शन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अयोध्या में एक शिलालेख है, उस पत्थर पे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जब राजा थे पुष्यमित्र शुंग, तो उन्होंने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। तो उस समय बात ये है, ये जो अयोध्या का इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें पता चल रहा है पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, ये अयोध्या का शिलालेख 1ली शताब्दी ईसा पूर्व या 1ली शताब्दी के आसपास के एक राजा हुआ करते थे, धनदेव, या राजा धन भी उनको कहा जाता था। उन्हीं के समय में इस शिलालेख को लिखा गया था। पत्थर का शिलालेख ये मौजूद है उस समय से। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये वो शिलालेख की फ़ोटो है जो मिल जाती है आमतौर पे देखने पर। और आप ये शब्द पहचानिए, ये हमें ये पता चल रहा है देखकर, ये भाषा को देख के, कि ये संस्कृत में लिखा गया था, न कि पाली में लिखा गया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने यूपी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए कि इसको किस भाषा में लिखा गया था। तो संस्कृत इसका राइट आंसर होगा, प्राकृत या पाली नहीं है। अगला सवाल है, शुंग वंश के अंतिम शासक किसे माना जाता है? हु वॉज कंसिडर्ड द लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी? अग्निमित्र, घोष, वज्रमित्र या फिर देवभूति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवभूति। जो देवभूति थे वो शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश के आखिरी राजा थे, और उन्हें देवभूमि के नाम से भी जाना जाता था, देवभूति जी को। बाण भट्ट ने जो लिखी थी हर्षचरित, तो ये आपको याद रखना है, हर्षचरित किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट के हर्षचरित के अनुसार देवभूति की हत्या उन्हीं के ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। तो वासुदेव कण्व जो थे, वासुदेव कण्व, वो थे आपके इसके बाद आने वाले राजा, और ये इनके मंत्री थे देवभूमि के, देवभूति के। उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, और यहाँ से फिर वासुदेव कण्व के नाम पे कण्व वंश शुरू हुआ था। कुछ सालों तक, 40-50 सालों तक ये वंश बाद में रहा था। अगला सवाल है,
चरक संहिता कितने चैप्टर और सेक्शन में डिवाइडेड है? जो चरक संहिता है वो कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है, ये आपको बताना है। 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, 80 अध्याय और 7 खंडों में विभाजित है, 100 अध्याय और 5 खंडों में विभाजित है, या फिर 60 अध्याय यानी 60 चैप्टर्स और 8 खंड यानी 8 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 120 चैप्टर और 8 सेक्शंस यानी 120 अध्याय और 8 खंडों में यह चरक संहिता जो है वो डिवाइडेड है, विभाजित है। तो देखिए जो चरक संहिता है ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद पर लिखी हुई एक ग्रंथ है जिसके लेखक थे महर्षि चरक। और इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 8 जो अलग अलग ये सेक्शंस हैं उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, किसके कितने चैप्टर्स हैं ये भी सामने लिखा हुआ है। तो एक बार देखने से आप लोगों को अच्छे से ये याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है तो इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। अगला सवाल है, पुराणों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से, और दूसरा स्टेटमेंट है वायु पुराण जो है वो गुप्त के बारे में, गुप्त राजाओं के बारे में हमें बताता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ये दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। देखिए एग्जामिनेशन में कभी भी आपको रिस्क लेना हो, आपको लगे कि 2-3 प्रश्नों का रिस्क हमें लेना है, तब हम एक सेफ कैटेगरी में पहुंचेंगे, तब आप इस तरह के सवालों में क्या कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन होता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आप बोथ के साथ जाइएगा। देखिए हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन अगर आपको सबसे सुरक्षित रिस्क लेना हो, सेफ रिस्क लेना हो, जिसे हम बोलते हैं MCQ एग्जामिनेशन की दुनिया में, तो आप बोथ के साथ जाइएगा। सबसे सुरक्षित ऑप्शन वही होता है, हालांकि 50-50 चांस उसमें भी होता है, लेकिन सबसे सुरक्षित ऑप्शन की अगर बात हो और आपको रिस्क लेना ही लेना है तो आप इस तरह के सवालों में दोनों ही ऑप्शन सही है उसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये 2023 यूपी PCS का क्वेश्चन था, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। अब इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये स्टेटमेंट कहीं और किसी सवाल में यूज़ हो जाए। तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है और गुप्त राजाओं के बारे में हमें वायु पुराण में पता चलता है। अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं, विशाख दत्त हैं, या फिर कालिदास हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं सी, विशाख दत्त। तो देखिए ये है मुद्रा राक्षस, इंग्लिश हिंदी दोनों ही ले लिया गया है ताकि आप लोगों को जिसमें सही लगे याद हो जाए। देखिए ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस, किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो राजा हर्षवर्धन ने की थी? हर्ष मतलब वही राजा हर्षवर्धन है अपने। तो आपके सामने 4 इस तरह की रचनाओं की पुस्तकों का नाम है और आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे रचना है, पुस्तक है जो हर्षवर्धन जी ने लिखी थी, राजा हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, नागनंदा, हर्षचरित्र और रत्नावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी प्रियदर्शिका जो है वो लिखा है राजा हर्षवर्धन ने, नागनंदा भी इन्होंने लिखा है, रत्नावली भी लिखा है, लेकिन हर्षचरित नहीं लिखा है, क्योंकि हर्षचरित किसने लिखा है? बाण भट्ट ने, जो हम लोगों ने पीछे देख लिया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ किताबों को ऐसे शामिल कर लिया गया है, डायग्राम से थोड़ा याद हो जाएगा। रत्नावली ये भी है श्री हर्ष के द्वारा, प्रियदर्शिका ये भी हर्ष जी के द्वारा लिखा हुआ है, नागनंदा ये भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हर्षचरित है, जो हर्षवर्धन जी की खुद व्याख्या कर रहा है, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है, ये बाण भट्ट ने लिखा है। अगला सवाल फिर से कुछ महत्वपूर्ण किताब और लेखक के बारे में है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से पेयर है वो सही नहीं है, सही मैच नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन जी ने लिखी है, मालविका अग्निमित्र कालिदास ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है और सौंदर्यानंद अश्वघोष ने लिखी है। तो देखिए कर्पूर मंजरी हर्ष ने लिखी है? नहीं, कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर ने लिखी है। राजशेखर एक संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे, महिपाल जी के दरबार में, महिपाल जो आपके गुर्जर प्रतिहार वाले प्रतिहार राजा थे उनके दरबार में। जहाँ तक बात है कालिदास जी की, तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा है, और इस मालविका अग्निमित्र के जो हीरो हैं अग्निमित्र, आपको
नाम से भी समझ में आ रहा होगा। देखिए मालविका और अग्निमित्र इन दोनों के ही ऊपर ये लिखा हुआ बड़ा अच्छा सा एक स्टोरी है। तो अग्निमित्र थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो गद्दी पर बैठे थे वो थे अग्निमित्र। उसकी बात था मुद्रा राक्षस। अब देखिए विशाख दत्त जी ने ही लिखी है मुद्रा राक्षस, हम लोगों ने पीछे देख लिया है। उसके बाद है सौंदर्यानंद। सौंदर्यानंद भी लिखा है अश्वघोष जी ने, और अश्वघोष जी की एक और रचना है जिसका नाम है बुद्ध चरित। जैसे हर्ष चरित किसने लिखी है? बाण भट्ट जी ने। तो उसी तरीके से बुद्ध चरित किसने लिखी है? अश्वघोष ने। तो अश्वघोष जी ने 2 रचना लिखी की थी, एक बुद्ध चरित और दूसरा है सौंदर्यानंद। अब देखिएगा इसमें से घूम फिर के 2-3 किताबें रचनाएं कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो कर्पूर मंजरी किसने लिखी थी? राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। वह प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में प्रख्यात संस्कृत कवि थे। तो ये जैसे ये लिखा भी हुआ है संस्कृत ग्रंथमाला किसने लिखी है? कर्पूर मंजरी। बुलंदी बाग एक प्राचीन स्थान है, आपको बताना है कि वो कौन से जगह पे पड़ता है। बुलंदी बाग वॉज द एंशियंट प्लेस इन, क्या वो कपिल वस्तु में है, क्या वो पाटलिपुत्र में है, क्या वो श्रावस्ती में है, या फिर वो वैशाली में है। तो बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान है वो कहाँ पर है? वो है आपका पाटलिपुत्र में। देखिए यही बुलंदी बाग है, खुदाई में आप देख सकते हैं। बुलंदी बाग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल हैं उनके अवशेष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक आप लोगों ने और सुना होगा नाम कुम्हरार। कुम्हरार भी पाटलिपुत्र में एक जगह है जहाँ पे आपको सम्राट अशोक के जो उस समय मौर्य वंश के जो समय किला हुआ करते थे लकड़ी वगैरह के पत्थर के, वो बड़े बेहतरीन तरीके से कुम्हरार में देखने को मिलता है। जो लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको अच्छे से पता है। तो कुम्हरार और दूसरा आपका ये जो स्थान है ये दोनों ही आपका पटना में मिलता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और आखिरी सवाल हमारा ये है कि प्राचीन भारत में एक शब्द यूज़ होता था, वो था सार्थवाह। आपको ये बताना है कि प्राचीन भारत में प्रयोग में आने वाला शब्द सार्थवाह किससे जुड़ा हुआ है? दलालों से यानी कि ब्रोकर से, व्यापारिक काफिला यानी कि मर्सेंटाइल कॉन्वो से, साहूकार यानी मनी लैंडर से, और तीर्थयात्रियों से यानी कि पिलग्रिमेज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक काफिला यानी कि मर्सेंटाइल कॉन्वो से। तो सार्थवाह है क्या? एक बार आप ये समझ लीजिए। सार्थवाह शब्द संस्कृत के शब्द सार्थ से बना है। सार्थ का अर्थ क्या है? माल, जो सामान वगैरह माल जो व्यापारी लेके एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे आयात निर्यात के लिए। और वाह का यहाँ पर अर्थ है ले जाना या परिवहन। तो आप इसे समझ चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था कि जो व्यापारी लोग हैं वो एक साथ एक टोली में या एक साथ ग्रुप में चलते थे, क्योंकि उनको पता था देखिए उस समय बहुत सारे जंगल और नदियाँ उनसे होके गुजरना होता था अपना सामान व्यापारी का लेके। और उस समय डकैती, छिनैती, लूट इसका डर हमेशा रहता था। तो वहाँ पर इनका एक हेड होता था साथ में, उसका काम होता था इनको गाइड करना किस कौन से रास्ते से हम चलें, कोई मुसीबत आ जाए तो कैसे उससे निपटा जाए। तो ये जो व्यापारियों का जो निर्यात आयात करते थे, जो ये झुंड है, इनका जो हेड हुआ करते थे यही होते थे सार्थवाह। सार्थवाह कहलाते थे। सारथी से समझ लीजिए कि सार्थवाह थे। तो ये जो होते थे वह बाहरी व्यापार, ये जो एक्सटर्नल ट्रेड होता था उस व्यापारियों के समुदाय का ये मुखिया हुआ करते थे सार्थवाह। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। 2-3 बार ये पूछा गया, हो सकता है थोड़ा नया समझ के इसको दोबारा से डाल दिया जाए। इस तरह के प्रश्न अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, शब्द पूछ लिए जा रहे हैं और उनका अर्थ पूछा जा रहा है। तो इस तरह के हम सवाल आगे भी देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक अपना आज का वीडियो कंप्लीट होता है। फिर से किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। 84-85 दिन और पीसेस के लिए रह गए हैं और मुश्किल से उसके 1.5 महीने बाद जो है वो 150-140 दिन रह गए हैं आर के लिए। तो समय बीतते पता नहीं चलता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों के लिए समय समय पे लाई जाएगी। और स्ट्रेटेजी कैसे आगे बढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस होता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।